Students, our next topic is valency. The combining capacity of an atom of an element is called valency. किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो किस किस के साथ कंबाइन हो सकता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी सम एलिमेंट्स की गिवन है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। ये आप अभी कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है ये लर्न रख लेना, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है ये 10th क्लास में है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। अगर किसी भी चीज़ का हमने फार्मूला केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसके स्टेप्स हैं कुछ। फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए गिवन कंपाउंड। ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर किसी का भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो। फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सबसे पहले जो केमिकल कंपाउंड है वो जिन एलिमेंट से मिलके बना होगा उसके हमें सिंबल लिखने पड़ेंगे। जैसे पीछे आपने पढ़े थे, ये हाइड्रोजन का H लिखना है, जैसे कार्बन का C लिखना है, ऐसे सिंबल लिखने हैं पहले। नेक्स्ट राइट डाउन दी वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट। ये जो वैलेंसी है उसके नीचे फिर ये वैलेंसी लिखनी है। फिर नेक्स्ट है क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट्स। फिर जो वैलेंसीज है उनको क्रॉस कर देना है और उसको फिर सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मीन्स पैर में लिखना है, जैसे ये H के पैर में 2 लिखा है, ऐसे लिखना है। फिर इफ़ दी वैलेंसी इज डिविजिबल बाय ए कॉमन नंबर। अगर जो वैलेंसी है ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है, देन डिवाइड एंड सिंपलीफाई दी फार्मूला। फिर इसको डिवाइड कर देना है और फार्मूले को हमने सिंपल कर देना है। बिल्कुल ये आगे आपको पता लगेगा। कीपिंग इन माइंड दी स्टेप्स लेट्स राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखना है हमने पहले। जो वाटर है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसीलिए फर्स्ट स्टेप था कि उसके जो सिंबल हैं वो लिख लेने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंबल H है और ऑक्सीजन का सिंबल O है। फर्स्ट स्टेप में ये लिख लेना है। सेकंड स्टेप में इसकी वैलेंसी लिख लेनी है। फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी पिछले टेबल से देख सकते हो आप, 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। फिर स्टेप 3 था क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज। वैलेंसीज को क्रॉस करना है। H के साथ 2 आ जाएगा, O के साथ 1 आ जाएगा और उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मीन्स पैर में लिखना है। H के नीचे 2 आ गया, O के पैर में 1 आ गया। 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। स्टेप 4 था कि अगर कॉमन नंबर से ये डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दो। पर ये देख लो यहाँ पे 2 और 1 है, ये 1 पे डिवाइड हो रही है। 1 पे इसको डिवाइड भी करोगे तो फार्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि 2 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 ही रहेगा और 1 को 1 के साथ करोगे तो वो भी सेम ही रहेगा। सिमिलरली हम फार्मूला लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है C कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन और ऑक्सीजन का सिंबल लिख देना है। कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का सिंबल O है। सबसे पहले ये लिख दिया। उसके बाद स्टेप सेकंड में इसकी वैलेंसी लिखनी है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ये भी आप पिछले टेबल से देख सकते हो। स्टेप थर्ड था इसको क्रॉस करना था। फिर देख लो क्रॉस भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। C के नीचे 2 लिख दिया, O के नीचे 4 आ गया, क्रॉस कर दिया इसको। फिर अब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा स्टेप 4th। ये देख लो कॉमन टेबल पे डिवाइड दोनों नंबर हो रहे हैं, ये दोनों ही 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो दोनों को 2 के साथ डिवाइड कर देना है हमने। अगर 2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 को करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसीलिए फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया, CO2 फार्मूला बन गया इसका। फिर नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला। जो केमिकल इक्वेशन होती है ये शॉर्ट हैंड फार्मूला है, मतलब शॉर्टकट फार्मूला है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपने सिंबल या फार्मूले से रिप्रेजेंट करना है तो। Chemical reactions involve the conversion of certain chemical substances into some other chemical substances
जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब होता क्या है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो कुछ अदर केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड इनिशियली इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू एलिमेंट्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो पहले हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे और जो न्यू एलिमेंट आएंगे उनको प्रोडक्ट्स बोलेंगे। इसको मैं आपको बुक पे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर हम लिखते हैं कार्बन को बर्न किया अगर हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है एक हमारे पास। अब इसके अगर हम सिंबल लिख देंगे, सिंबल कैसे लिखेंगे देखना ज़रा। कार्बन का सिंबल C होता है, ऑक्सीजन का O2, तो ये बन गया CO2। अब इसको हमने सिंबल में लिख दिया तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन गई। इसमें देख लो, ये सिंपल सी इक्वेशन है। जैसे जो कार्बन होता है, कोयला होता है हमारे पास, कार्बन उसी की फॉर्म है, तो अगर उसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो पहले हमारे पास कुछ और सब्सटेंस था, बाद में कुछ और आ गया, यही पहली लाइन का मीन्स था। नेक्स्ट है दी एलिमेंट्स जो इनिशियली होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ये C और O2 ये रिएक्टेंट है हमारे पास, और जो लास्ट में आया है ये प्रोडक्ट है। फिर यही था इस पैराग्राफ का पूरा मीन्स। जो मैंने अभी बताया है आपको, ये सिंपल सी एग्जांपल दे दी है, इसी के ही इन्होंने स्टेप बताए हुए हैं। अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो पता होनी चाहिए और जो बाद में आएगी उसका भी पता होना चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। हमने जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे रखने हैं, इधर की तरफ रखने हैं, और उनके बीच में प्लस का साइन डालना है, जैसे यहाँ पे डाला था हमने। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। जो ऐसे ही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे एक आया था, अगर दो प्रोडक्ट आते हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन डाल देना है। प्लेस एन एरो बिटवीन टू साइड्स विद द एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। उनके बीच में एक एरो डालना है, जैसे हमने डाला था C+O2 पहले गिवन थे हमें, बाद में आया क्या फिर CO2। ये एरो उधर डालना है आपने, प्रोडक्ट की तरफ इसका हेड होना चाहिए। दैट इज़ बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये इसको अलग अलग भी रखता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अगर इसके सिंबल हम अभी ना लिखें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ही लिख दें अकेला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वर्ड इक्वेशन है हमारे पास। इसमें देख लो अकेले वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं हम बस। रिप्लेस द नेम्स एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स विद द सिंबल्स एंड फार्मूले। बाद में हमने फिर थर्ड स्टेप में रिप्लेस कर देना है प्रोडक्ट्स के नेम को और रिएक्टेंट के नेम को सिंबल के साथ और फार्मूले के साथ। ये देख लो, जैसे हमने कार्बन को रिप्लेस कर दिया C के साथ, ऑक्सीजन को O2 के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के साथ। यही करना है थर्ड स्टेप में। दिस गिव्स दी केमिकल इक्वेशन। पहले वर्ड इक्वेशन थी, वर्ड में क्योंकि लिखी थी, अब सिंबल में लिख दी तो ये केमिकल इक्वेशन आ गई। मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ द आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज इक्वल। ये आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये दोनों साइड्स पे इक्वल हों। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अगर ऐसा होता है तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं।